समय क्या है और कब से शुरू हुआ था? हम सब अपनी जिंदगी सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स में नापते हैं, पर कभी सोचा है कि पहली बार किसने डिसाइड किया कि एक दिन कब शुरू होगा और कहां से शुरू होगा? अंग्रेजों की हुकूमत जब तक हमारे देश में थी, उन्होंने लोगों का मनोबल, हमारा इंटेलेक्चुअल पावर और एजुकेशन का नाश किया। वो भारत से ना ही सिर्फ सोना, चांदी, कीमती हीरे और कोहिनूर चुरा के ले गए, बल्कि एक ऐसा अनमोल इनविजिबल ज्वेल भी उठा के ले गए जिस पर दुनिया की हर घड़ी चलती है। प्राइम मेरिडियन के बारे में आपने तो सुना है। इसके बारे में हम सब जानते हैं। वो कहाँ है? लंदन के ग्रीनिच से गुजरता है। पर इस प्राइम मेरिडियन के पीछे एक कहानी है जो शुरू होती है हमारे देश में। आज हम समय के कैलकुलेशंस ग्रीनिच मीन टाइम से करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये समय के कैलकुलेशन शुरुआत उज्जैन से हुआ था? जो प्राइम मेरिडियन आज ग्रीनिच में है, वो पहले उज्जैन से गुजरता था और इसे अंग्रेज चोरी करके ले गए। सवाल ये है कि प्राइम मेरिडियन चुराया जा सकता है, और ऐसा कब और क्यों हुआ? चलिए आज के एपिसोड में हम प्राइम मेरिडियन की भारत से जुड़ी कहानी को अनकवर करते हैं। प्राइम मेरिडियन को समझने के लिए एक छोटा सा रिफ्रेशर कोर्स करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में। अर्थ के ऊपर से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस गुजरती हैं उन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हमारे अर्थ को स्लाइस करती हुई जाती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इन लॉन्गिट्यूड्स में एक स्पेशल 0 डिग्री वाली लाइन होती है जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ऐसा समझिए कि ये लाइन एक टाइम कीपर है, जहाँ से ईस्टवर्ड्स में आवर्स बढ़ते हैं और वेस्टवर्ड्स में माइनस होते हैं। अब देखिए अंग्रेजों की चालाकी। आज हम GMT UTC फॉलो करते हैं, पर हमेशा से क्या ऐसे था? 1884 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां से समय बदला और ये डिसाइड हुआ कि वर्ल्ड का 0 डिग्री मेरिडियन ग्रीनिच में होगा। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 1884 से करीब 2000 साल पहले हमारे ग्रंथ सूर्य सिद्धांत, जिसकी तिथि लगभग 6th सेंचुरी BC की है, इसमें लिखा गया था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अवंती और रोहितिका से गुजरता है। अवंती है आज के ज़माने का उज्जैन और रोहितिका रोहतक। उस ज़माने में अवंती एम्पायर के कैपिटल को उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, जो आज उज्जैन है। सिर्फ सूर्य सिद्धांत ही नहीं, रोमन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी और आर्यभट्ट भी उज्जैन के बारे में लिखते हैं कि वो 0 डिग्री मेरिडियन पे था। उज्जैन कोई नॉर्मल शहर नहीं है, ये एक एस्ट्रोनॉमी का सेंटर है। वैदिक ज़माने में हमारे ऋषियों ने ये ऑब्जर्व किया था कि उज्जैन बिल्कुल उस लोकेशन पे है जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री मेरिडियन का इंटरसेक्शन होता है। ये वो जंक्शन है जहाँ से सूरज अपना डायरेक्शन चेंज करता है और उसकी नॉर्थ टू साउथ की जर्नी शुरू होती है। ये था दक्षिणायन का एग्जैक्ट मार्कर। एक और फैक्ट की बात ये है कि बिल्कुल इस इंटरसेक्शन पर स्थापित है महाकालेश्वर मंदिर। ये वो स्थान है जहां टाइम का ऑब्जर्वेशन किया जाता था। आज हम महाकालेश्वर मंदिर को सिर्फ शिव का मंदिर मानते हैं, लेकिन इस जगह का टाइम के कैलकुलेशन के साथ जो सिग्निफिकेंस था उसे भूल गए हैं। वैदिक जमाने में मंदिर को देवालय बोला जाता था। देव का रेफरेंस यहाँ आसमान में बैठे शक्तियों से है, यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, और आलय का मतलब होता है लर्निंग प्लेस, ज्ञान प्राप्त करने का स्थान। सिंपल वर्ड्स में उज्जैन एक ऐसा देवालय था जहां हमारे एस्ट्रोनॉमिकल स्कॉलर्स या ऋषि मुनि सॉल्स्टिसेस, इक्विनॉक्स, शैडो लाइंस ये सब रिकॉर्ड करते थे। जो काम आज इंग्लैंड के रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनिच में होता है, प्राइम मेरिडियन से टाइम का सेट होना, वो सब कुछ वैदिक एरा में उज्जैन से शुरू हो चुका था। अब आते हैं ईयर 1884 पे। वॉशिंगटन DC, यहाँ हुआ एक कॉन्फ्रेंस जहां ब्रिटिश अपना पावर एस्टैब्लिश करना चाहते थे। उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में प्रपोज किया कि प्राइम मेरिडियन ग्रीनिच से पास होना चाहिए। इस प्रपोजल पे वोटिंग हुई, ब्रिटेन ने लॉबी किया और मेजॉरिटी अपने तरफ कर लिया। अगर लैटिट्यूड्स को छेड़ा जाए तो कैलकुलेशंस में काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि अर्थ की चौड़ाई ऊपर से लेकर नीचे तक अलग है।
लेकिन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस अर्थ को हर तरफ से इक्वली डिवाइड करते हैं। बस फिर इस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज प्राइम मेरिडियन को शिफ्ट करके उज्जैन से अपने देश ले गए और वर्ल्ड क्लॉक हो गया लंदन के हवाले। अब देखिए इसका नतीजा। कभी सोचा है कि रात के 12 बजे से क्यों डेट चेंज होता है? पहले के ज़माने में हमारे पंचांग सिस्टम में डेट चेंज 6 बजे सुबह होता था। मिडनाइट मॉडल तो लंदन का है, क्योंकि उज्जैन में जब सुबह के 6 बजते हैं तो ब्रिटेन में लगभग रात के 12 बजते हैं। ये एक अप्रॉक्सीमेट टाइम कैलकुलेशन लिया गया है उसको अकाउंट करते हुए। टाइम जोन्स के ऊपर हमारी पूरी दुनिया निर्भर है। टाइम जोन से फ्लाइट्स कंट्रोल होते हैं, मार्केट्स, सैटेलाइट्स और भी काफी कुछ। और भी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स जैसे क्लाइमेट चेंज, लोकेशंस, सिस्मिक पॉइंट्स जैसे सिग्निफिकेंट चीजें लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स से कैलकुलेट होते हैं। प्राइम मेरिडियन को ग्रीनिच शिफ्ट करके टाइम का पावर तो ले गए ब्रिटिश, पर इमेजिन कीजिए अगर आज भी प्राइम मेरिडियन उज्जैन के थ्रू पास होता तो क्या होता। भारत को किस प्रकार बर्बाद किया ब्रिटिश ने, ये सब तो हम जानते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने ऐसी इंटेंसिटी से हमारे इंटेलेक्चुअल पावर को ख़त्म किया कि हमारे ग्रंथों में ये डिटेल्ड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, ये मान्यता आज हम ही नहीं रखते हैं। लगभग 725 सीई में जयपुर के सवाई राजा जय सिंह ने हमारे देश के नॉलेज को रिवाइव करने के लिए दिलचस्पी रखी। उन्होंने उज्जैन में यंत्र महल, जंतर मंतर बनाया। उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी आज भी कायम है। उज्जैन जाते हैं तो महाकाल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ तो हम बहुत सारे फोटोज लेते हैं, लेकिन अगर आप उज्जैन जाए तो वहाँ की ऑब्जर्वेटरी जरूर देखिएगा। बहुत सी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स आपको पता चलेंगी। और इस बात को याद कीजिएगा कि उज्जैन था एक देवालय जहाँ कभी प्राइम मेरिडियन गुजरता था। क्या ये कहानी आपको इंफॉर्मेटिव लगी? समय समय की बात है और दुनिया बदल जाती है। हमारा ये प्रयत्न है कि ऐसा समय आए जब हम अपने देश के प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए विज्ञान को समझें और उसे गर्व से देखें। अगर आपके पास ऐसा कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो ये दर्शाती है कि हमारा देश ज्ञान का सेंटर था और हमारे स्क्रिप्चर्स में अगर कोई ऐसा रहस्य है जिसके बारे में आप जानते हैं, तो कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे देश से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप डिस्कवरिंग। नमस्ते।